So हाँ जी, good morning and welcome back to my new and another vlog with a new morning of New Year. डेट है आज 3 तारीख, ठीक है भाई। और गाड़ी अपनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो इसकी एक्सपायरी हो गई है उसकी, क्या कहते हैं, वारंटी की। बट ये है कि मैंने रात को उनका फाइल करवा दिया था, जो डॉक्यूमेंटेशन थी, तो उनकी रिकॉर्ड में की गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई है इस टाइम पर, ठीक है। तो इसलिए गाड़ी को अभी एकदम से दे के जाना है, क्योंकि सारी चीज़ें खुलने से पहले उनकी एजेंसी इससे पहले की आगे प्रोसेसिंग में फंसे वो बंदा, क्योंकि वो यार थोड़ा सा जानने वाला ही है, कोऑपरेटिव है। BM हुंडई में सर्विस करवाने का मेरा रीज़न ही यही है भाई, क्योंकि यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और काम बहुत ज़्यादा सही और जेन्युइन करके देते हैं। यहाँ पे रियलिटी बताता हूँ, देखो देहरादून में जितने भी लोग हैं, जो लोग क्रेटा की सर्विस या हुंडई की गाड़ियों की सर्विस कराते हैं, तो BM हुंडई सुभाष नगर वाले पे कराओ। अदरवाइज जितने भी सर्विस सेंटर है ना यहाँ पे, वो घपला करते हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने अपनी आंखों से देखा, और क्लियर घपला करते हैं, बता के करते हैं, और उस घपले के पैसे भी लेते हैं जेन्युइन, कंपनी के साथ करते हैं, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। बट यहाँ के एम्प्लॉयज़ में मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ पता नहीं कैसे, बट वो लोग सारी जेन्युइन चीज़ें सारी कंपनी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कंपनी की पार्ट्स होते हैं, जैसे आएंगे वैसे ही लगेंगे, उनमें कोई भी हेरा फेरी कुछ नहीं होने की। अदरवाइज़ जितनी भी मैंने यहाँ पे 2-3 एजेंसी से काम कराया है, और उनमें मैंने ये चीज़ साफ देखी है, मतलब कि दूसरी गाड़ी का पार्ट निकाल के तुम्हारी गाड़ी में फिट कर देंगे, और तुम्हारे से कहेंगे जितने पैसे आपको देने आप उतने दे दो। भाई मैंने 20,000 का पार्ट डलवाया था इसमें, मेरी क्लच प्लेट खराब हुई थी, तो नाम नहीं लूँगा इसे। बट एक एजेंसी थी यहीं पे ही देहरादून में, ठीक है, हुंडई की, और उसने क्या करा, दूसरी गाड़ी का पार्ट निकाला, उन्हें कह दिया कि उनका वो ख़राब हो गया, ठीक है, और वैसे इसमें अपने पैसे बना लिए, ठीक है। हालांकि वो पार्ट ख़राब था थोड़ा सा, उन्होंने दूसरी गाड़ी में से निकाला हुआ था ऑलरेडी, ठीक है, कि उनका थोड़ा बहुत ठीक है, बट फिर भी उन्होंने ख़राब बता के वो अपने पास रख लिया पार्ट निकाल के, उन्हें दूसरा नया लगा दिया, उनका खर्चा करवा दिया। और वो जो थोड़ा ठीक सा पार्ट है, थोड़ा बहुत ठीक है, वो अपने पास रखा और दूसरे बंदे को चेप दिया। और मैंने उस 20,000 की पार्ट की, भाई आप यकीन नहीं मानोगे, 2,000 रुपये दिए थे, और उसने अपने मुँह से कुछ नहीं कहा कि भैया इतने दे दो, इतने दे दो, इतने दे दो। उसने कहा कि भैया इतने का पार्ट है, जो आपको मन हो वो उतने दे दो। मैंने तो मजाक में ही कह दिया था कि चल 2,000 रुपये ले ले। भाई वो 2,000 में ही बांध लिया था। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा 20-30% कम करेगा पैसे उसके, बट वो बिल्कुल टोटल ही 20% में मान गया। तो यह है कि अगर गाड़ी की सर्विस करानी है तो सही जगह से कराओ। BM हुंडई इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि सुभाष नगर के पास है। और मैं तो अपनी गाड़ी के लिए वही प्रेफर करता हूँ भाई, क्योंकि सहारनपुर में भी है मेरे पास एजेंसीज, बीच में भी एजेंसीज पड़ती हैं, बट मैंने एक बार भी डाउट नहीं किया, अगर कंपनी से करानी है तो वहाँ से कराऊँगा। भाई साहब वर्क ऐसा करके दिया था उन्होंने पिछली बार कि मेरे को जैसे ओरिजिनल गाड़ी में बन के आया था ना, वैसा वर्क करके दिया था उन्होंने सारी चीज़ों का। और जितनी बार भाई, मेरी गाड़ी का ये है सीन कि मेरी गाड़ी कम से कम भी 2 साल में 20 से 30 बार चली गई होगी एजेंसी, उसमें गाड़ी सही होने के लिए, कुछ रिपेयर होने के लिए, करने के लिए, क्योंकि घर वाले थोड़े ऐसे ही हैं कि वो ठुक जाती हैं उनसे। बट मैं तो चला लेता हूँ सही से, बट उनसे ठुक जाती है, तो उनका ये सीन है कि नॉर्मली चलाओ, ठोक दो और बाद में सही करवा लो, ठीक है। तो मैं 1000 जगह सही करवा ली, बट सबसे बेस्ट मेरे को BM हुंडई लगी। सब में हेरा फेरी होती है, थोड़ी पेंट में, और हेरा फेरी बहुत करेंगे भाई, शाइनर डालेंगे ही नहीं, जिससे अच्छी क्वालिटी का जो पेंट होता है वो डालते ही नहीं है ये लोग यहाँ पे। बट यह है कि BM हुंडई में सारी चीज़ जेन्युइन मिलेगी। फिलहाल चलते हैं, इसको सही करवाते हैं आज, और सही करवाने के बाद इसको अंदर से अच्छे से क्लीन करा के सारी चीज़ें फ्रेश लगाऊंगा इसके अंदर, और कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे थोड़ी, जैसे कि विंडोज़ में थोड़ा सा टिंट वगैरह, शेड्स वगैरह, सीट्स कंफर्टेबल, कुशन वगैरह, परफ्यूम वगैरह, कुछ खाने की चीज़ें अलग, सारी चीज़ें क्लीन, ड्राई क्लीनिंग करा के अंदर से बाहर से पूरी चकाचक करा के रखेंगे गाड़ी अब से। तो चलते हैं। अब बोल किसे बुला रखा था? कौन आया था? छोटा दोस्त नहीं था वो, बेटे सही बता। अच्छा रात को भी रुका था ना, तो रात को रुको, दिन में रुको, तुम्हें घंटा फर्क के बाद मेरा दोस्त मुझे पता था भाई, रात ना देख तो ना रात को रुको, चाहिए दिन में रुको, मेरा दोस्त दिन में रुको, जो रात
नहीं बेटे कुछ मम्मी कसम से कुछ नहीं ना ना ऐसा नहीं, ऐसा ही तो है ऐसा नहीं करो ना मेरे, ऐसा नहीं करी दे मेरे, ऐसा नहीं करी दे। देख भाई पप्पी लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो वो अपनी गाड़ी सही होकर तो आ गई थी, बट इसमें थोड़ी सी ड्रॉबैक है कि ड्राई क्लीनिंग के बाद भी ये चीज़ें क्लीन नहीं हुई भी। इधर से यहाँ भी गंदगी है बहुत ज़्यादा, और ये देख रहे हो किस तरीके से हो रहा है सारा, उधर से भी पूरा डैशबोर्ड गंदा हो रहा है वो देख रहे। तो कंप्लेंट करके आएंगे अभी, और वैसे तो मैंने कह दिया था उन्हें, तो उन्होंने कहा था कि भाई सुबह ही ले आना, हम दिखा देंगे, करवा देंगे दोबारा। तो अब दोबारा करवाऊँगा इसे। फाइनली हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट सही होके आ गई है, ऑलमोस्ट सारी सर्विस सही है, बस थोड़ा सा क्लीनिंग में मेरे को था क्योंकि ये ज़्यादा गंदी हो रही है और कुछ चीज़ें उनसे हो भी नहीं रही सही से, बिकॉज इसमें है स्टेन ना, वो गर्म पानी से ही छूटेंगे, वो वैसे नॉर्मल छूट नहीं पा रहे इनसे। बट कोई नहीं, ड्राई क्लीनिंग तो मेरे को दोबारा एक बार करानी पड़ेगी बाहर से भाई, क्योंकि इसके कवर वगैरह चेंज करवाऊँगा, और जब दोबारा गंदी हो जाएगी ना तब करवाऊँगा इसकी ड्राई क्लीनिंग सही तरीके से, बहुत परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तब करवाऊँगा। फ़िलहाल अभी के लिए तो फ़िलहाल चलता है घर पे, क्योंकि बहुत देर से कॉल आ रही है खाना वगैरह के लिए, नाश्ता वगैरह के लिए, उसके बाद कपड़े वगैरह भी चेंज वगैरह करके नहा धो के, शायद आज तो यार मुश्किल हो जाएगा, सारे कपड़े गंदे पड़े हैं भाई, धोने पड़ेंगे पहले सारे ना। हालत आज टाइट होने वाली है क्योंकि सारे कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज गाड़ी इज़ ऑलमोस्ट ऑल परफेक्ट, ऑल ओके फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम देम साइड, जो भी है फुल उनकी तरफ से। बस ये हल्का सा यार ये है मेरे को जिसका डाउट है वो सही हो जाए बस। गाड़ी ना दूर से ही शाइन मारती है, दूर से ही देख रहे हो कितनी शाइन मारती है गाड़ी, क्योंकि मतलब मज़ा आ गया, धुलवा के अच्छे से तैयार हो गए, प्रॉपर A to Z परफेक्ट गाड़ी लग रही है बिल्कुल। अंदर से दिखाऊंगा, बिल्कुल रेट। बस ये भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गए, 1-2 सौ रह गए बस, ये मैं अपना आज करूँगा इसको सही। अदरवाइज़ पूरा डैशबोर्ड, पीछे की पूरी सीट सब क्लीन है भाई। ये जो सब पड़ा रहता था ये भी फेंक दूँगा, सारी विंडोज़ वगैरह सब अच्छे से क्लीन। और चलने में मेन चीज़, चलने में बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई अभी, क्योंकि आफ्टर सर्विस इसमें मेजर सर्विस हुई है काफ़ी सारी ना, तो थोड़ा और ठीक सा हो गया इसमें हिसाब किताब। एंड अब इसको लेके चलते हैं घर की तरफ, फ्रेश वगैरह हो गए अच्छे से, फिर आएंगे हम लोग वापस। ठंड यहाँ पे बहुत कम है। शक्ल के तो भाई 12 बजे रहते हैं सुबह उठने के बाद हमारे, क्योंकि हालत भी हमारी थोड़ी ऐसी रहती है भाई सब। लेकिन मज़ा जो आ रहा है ना 2 दिन से सोने में, जो मज़ा आ रहा है उसकी कोई दाद देनी पड़ेगी यार। मतलब दिमाग ऐसा हो जाता है बिल्कुल रिलैक्स शांत, और अनसठ पड़े रहो इस बेड पे, होए क्या ही मजा आ रहा भाई, पता ही नहीं चलता भाई कब में सुबह हो गई कब में 10 बज गए। वरना काफ़ी टाइम से तो ऐसा लग रहा था 8 बजे ही पता लगता था कि हाँ भाई चल उड़ जाते दिन हो गए, और नहीं लेटा जा रहा। बट अभी तो ऐसा हो रहा है कि भाई 10 बजे भी उठ ही देगा तो क्यों उठ रहा है, टॉयलेट भी आ रहा है तो साला क्यों आ रहा है, सोचते रहो पड़ के, वो वाली चीज़ हो रही है मतलब भाई इस टाइम दिमाग में ना। तो ये चीज़ तो भाई मतलब मैं कह रहा मज़े ही आ गए इसलिए, ये चीज़ है फिलहाल है। और पहाड़ों पे जाने का अपना मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे ठंडी इतनी है यार, लोग कह रहे हैं कि बर्फ़ पड़ रही है, साला गर्मी देख के धूप दोपहर की जो धूप निकलती है यहाँ पे इतनी गर्मी होती है भाई, देख के ऐसा लग नहीं रहा कौन कह रहा होगा यहाँ पे साला ठंड बर्फ़ पड़ रही होगी ऊपर, बिल्कुल क्लीन धूप भाई, कैमरे में दिखती होगी यहाँ से इतनी तेज़ आ रही है। कपड़े मतलब गिल्ले भी कर दोगे ना तो ऐसे सूख जाएंगे 2 घंटे में, जैसे गर्मी वाली धूप होती है। मैं तो कल पूरा दिन बिना जैकेट के रहा, बिना जैकेट के, मतलब ठंड इतनी महसूस नहीं दे रही यहाँ बात करने पहले। और अपने को रियलाइज़ हुआ कि भाई आज 5 जनवरी आ गई है और ठंड बिल्कुल भी नहीं हो रही यहाँ पे। अदरवाइज़ न्यू ईयर पे हमेशा मतलब रहती है ठंड ना, बर्फ़ वगैरह पूरी धुंध, बिल्कुल धुंध वाली हो जिसे कहते हैं, ठंड रहना, बर्फ़ पड़ना, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही। और इस बार तो रिकॉर्ड भी आया था कि हाँ भाई मतलब रिपोर्ट आई थी नासा की कि सबसे ज़्यादा ठंड पड़ेगी इस साल, बट इस साल तो मुझे लग रहा है ठंड पड़ी नहीं थी भाई, या फिर हमें नहीं लग रही, ऐसा ही हो सकता है कुछ ना कुछ भाई। लेकिन यार देखते हैं, चलो सोच रहा हूँ आज या कल लास्ट है यार, टाइम निकल गया इसलिए मेरा मन से निकलता जाने का, बर्थडे तो
बट मैं सोचता कि कल सुबह उठते हैं जल्दी और चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ, आराम से रिलैक्सेशन मेडिटेशन के साथ बैठेंगे भाई थोड़ी देर अकेले, और बढ़िया चीज़ें खाने को भी मिलती हैं ऊपर, तो खा पी के आराम से बस्ती से आएंगे। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करके दूसरा व्लॉग स्टार्ट करता हूँ मैं यहीं पे ही, क्योंकि अपना वही चेंज है भाई, 2 दिन में एक व्लॉग डालने का सोचा है, क्योंकि रोज तो मैं से डल नहीं पा रहा, क्योंकि कंसिस्टेंसी आ नहीं रही वो वाली, बट धीरे धीरे वो वाली कंसिस्टेंसी ला रहे हैं हम, और एक दिन में एक व्लॉग ट्राई करेंगे। फिलहाल इस वाले व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करके जाना।